द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। आज एक बहुत खास कहानी सुनाने का मन है। एक ऐसी कहानी जो वक्त की लहरों पर आस्था से लिखी गई है और कभी मिट नहीं सकी। ये कहानी है सोमनाथ की। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है जो पत्थरों से बना हो। नहीं, ये तो उस विश्वास की, उस भरोसे की कहानी है जो हर बार टूटने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होके खड़ा हुआ। ये हमें सिखाती है कि रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सुबह का उजाला होकर ही रहता है। तो बस बैठ जाइए और सुनिए, मेरे साथ चलिए सफर पर। ये कहानी है सोमनाथ की, जिसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। और जानते हैं, हमारी कहानी की शुरुआत भी यही से होती है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक टकराव से होती है। एक श्राप जो एक पिता के गुस्से से पैदा हुआ और जिसने आसमान में चमकने वाले चांद की रोशनी को ही बुझा देने की धमकी दे दी। तो कहानी में हैं कौन-कौन? चलिए मिलते हैं इनसे। एक तो है खूबसूरत चंद्रदेव, और फिर है राजा दक्ष प्रजापति, जिनकी सभी बेटियों से चंद्रदेव की शादी हुई थी। लेकिन चंद्रदेव का दिल, वो तो बस एक ही के लिए धड़कता था, और वो थी रोहिणी। अब हुआ ये कि चंद्रदेव अपना सारा प्यार, अपना सारा समय, सब कुछ बस रोहिणी को ही देते थे। और उनकी बाकी पत्नियां, जो रोहिणी की बहनें ही थीं, वो बेचारी अकेली और उदास रहती थी। अब अपनी बेटियों का ये दुख भला किस पिता से देखा जाता? राजा दक्ष से तो बिल्कुल नहीं देखा गया। अपनी बाकी बेटियों की आंखों में आंसू देखकर राजा दक्ष का दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने चंद्रदेव को बहुत समझाया, बार बार समझाया, पर चंद्रदेव पर तो जैसे अपनी खूबसूरती और रोहिणी के प्यार का नशा सा चढ़ा हुआ था। उन्होंने एक न सुनी। और बस उसी गुस्से की आग में राजा दक्ष ने चंद्रदेव को वो भयानक श्राप दे दिया। श्राप का असर तुरंत हुआ। चंद्रदेव की वो चमक, वो चांदनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अपनी रोशनी को यूं खत्म होता देख चंद्रदेव का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। अब वो पछतावे की आग में जल रहे थे। इस अंधेरे से बाहर निकलने का अब उन्हें बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था, और वो रास्ता जाता था महादेव शिव की शरण में। सब देवताओं ने उन्हें एक ही सलाह दी कि इस श्राप से सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही बचा सकते हैं। बस फिर क्या था, चंद्रदेव ने सब कुछ छोड़ दिया और शिव की भक्ति में ऐसे डूब गए जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में हो। उन्होंने समंदर के किनारे एक पवित्र जगह पर शिवलिंग बनाया और ना जाने कितने ही युगों तक कठोर तपस्या करते रहे। उनकी इस सच्ची भक्ति और पछतावे को देखकर आखिरकार भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि देखो, मैं राजा दक्ष के श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, ये उनका अपमान होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने चंद्रदेव को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि महीने के 15 दिन तुम्हारी चमक कम होगी, लेकिन अगले 15 दिन तुम वापस अपनी पूरी रोशनी में लौट आओगे। और यहीं से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की शुरुआत हुई, जो आज भी धरती पर समुद्र की लहरों को ऊपर नीचे करते हैं। और वो पवित्र जगह जहां चंद्रदेव ने तपस्या की थी, उसी जगह पर भगवान शिव ने खुद को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। और ये ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ, यानी चंद्रमा का रक्षक। ये भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे अहम माना जाता है। लेकिन सोमनाथ की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहाँ से ये मंदिर इतिहास में विश्वास और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल बना जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस मंदिर ने वक्त के ना जाने कितने ही थपेड़े सहे हैं। पुराने जमाने में इसकी स्थापना हुई, फिर मध्य युग में इसे बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर एक बार, चाहे वो 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर हो या फिर आज़ाद भारत में 1951 में, आस्था ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। इतिहास बताता है कि इस मंदिर पर 17 बार हमले हुए। 17 बार इसे बेरहमी से तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया। जरा सोचिए, 17 बार। पर एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, वो थी लोगों की आस्था। पता है, इस मंदिर की असली नींव सोने, चांदी या पत्थर की नहीं है। इसकी नींव तो करोड़ों लोगों का वो अटूट भरोसा है, जिसने हर बार, हर विनाश के बाद इसे और भी शान से दोबारा जिंदा कर दिया। तो सोमनाथ की ये अमर कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है,
ये तो जिंदगी जीने का एक बहुत गहरा सबक है। एक तरफ चंद्रदेव का घमंड था जो उनके गिरने का कारण बना, तो दूसरी तरफ उनकी सच्ची भक्ति थी जिसने उन्हें बचा लिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सुख दुख, अंधेरा उजाला, ये सब तो चांद की तरह घटते बढ़ते रहते हैं। और इस पूरे चक्कर में अगर कोई चीज हमें रास्ता दिखा सकती है तो वो है हमारा विश्वास। तो ये कहानी एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आखिर सच्ची आस्था का मतलब क्या है? शायद ये वही अंदर की ताकत है जो हर बार गिरने के बाद हमसे कहती है, चलो एक बार फिर उठकर खड़े हो जाओ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।